विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंडतिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। सभी अमंगलों को नाश करने वाली, भारत और भक्तों के भाग्य को जगाने वाली, भारत में बसंत की सुगंध को फैलाने वाली और भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने वाली हे जगत जननी जगदम्बा वाणी आपको बारंबार प्रणाम करती है। आपकी स्तुति वंदनीय है। आपका नाम चैतन्य स्वरूप से भगवान की भक्ति को दिलाने वाला है। भक्तों की झोली को आप भर देती हो। सर्वत्र भारत के भक्तों में आप मंगल पैदा कर देती हो। अशांति को नष्ट करके और क्रांति को नष्ट करके शांति का उत्पादन करने में आप अग्रगण्य हो। आपकी शक्ति अपरंपार है। निराकार की ज्योति का आप स्वरूप हो, एक बिंदु हो और उस बिंदु को आप सिंधु बना देती हो और उस सिंधु के अंदर अवतारों की झलकियां प्रकट होकर के और भगवान का प्रागट्य इस भारत की भूमि पर होता है। हमारा भारत राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत रहे और राष्ट्र भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो। इस गुप्त नवरात्रा में हमें आप ये आशीर्वाद प्रदान करें। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम ददिदोषं ददिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, गाल दवाएं दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भाति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बोधि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। बसंत रूपी शारदा सरस्वती जगमाय, फिर क्यों कलयुग में प्रजा और देखो कष्ट यह पाए। जब शारद माता प्रगटी हो और माघ मास प्रगटाता हो, और नवरात्रा में गुप्त तीसरा हो और 12 अंक दिखाता हो। पड़े ये 12 फरवरी और पड़ गयो पंचक जान, और फिर भी भक्त भगवती का कर रहे यहाँ गुणगान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
उठो उठो जगदम्ब भवानी। भारत माता तुझे मनाए, सरस्वती तुम बनो शारदा, कंठ विराजो अब तुम माय। अरे मंगल कर दो इस भारत का, और अवतार प्रकट करो माय। तीसरा गुप्त नवरात्रा पड़ गया, अमृत सोमवार प्रगटाए। सारे विष जितने हैं धरती, उन सब जहर को आप हटाए। मंगल कर दो इस भारत का, संकट हरणी मंगला माय। हे भगवती जगदम्ब भवानी, वीणा पुस्तक धार दिखाए। ऐसी वीणा बजा दो भारत, अरे भारत फसल सभी लहराए। अन्न धन की यहाँ नहीं कमी हो, और नहीं कोई क्रांति यहाँ प्रगटाए। सारे मोह हटा दो जगदम्बा, जैसे नारद दिया हटाए। अरे नारद मोह में फंस गए नारद, और हाथ में उनके वीणा बजाए। अरे ऐसा सुंदर रूप बनाया, विष्णु वर दे दियो गति पाए। पर नारद विद्या नहीं चली वहां, नारद मोह विष्णु ने हटाए। माघ मास की शक्ति विष्णु, और देखो लक्ष्मी मैया माय। और शारदा वीणा पुस्तक धारणी, जो बसंत को रही प्रगटाए। और फिर क्या क्या होगा इस जग में, नारद मोह को दिया हटाए। भगवान विष्णु कहते नारद, मोह बुरी बला है, और इस मोह और मद में जो फंस जाता है उसका नाश हो जाता है। जब मेरा भक्त नारद फंसा मोह में जाए, माघ महीने में मेरे दरबार में वीणा बजाए। वीणा बजाते हुए तुम आए थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहा विष्णु से जाए, सुनो नारद फरियाद, मुझको इतना बना दो सुंदर, और नारी करे मुझे याद। स्वयंवर चल रहा मृत्युलोक में, चयन करो महाराज, और मेरे गले में डाले राजकुमारी फूलों का हार। हंसने लगे विष्णु भगवाना, चढ़ गई माया नारद जाना। इस माया को नहीं हटावे, तो मेरा भक्त बिगड़ सब जावे। कहा जाओ नारद, और सुंदरता वरदान, निश्चित चयन होएगा तुम्हारा। बोले विष्णु भगवान, अब चयन कैसे होगा, कौन करेगा, ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन तुम्हारा चयन हो जाएगा। अति प्रसन्न नारद मुस्काया, जैसे फैली बसंत की माया। और सुगंध मन में हर्षाया, और स्वयंवर में नारद खुद आया। और बज गई वीणा वहां पर, बैठे राजकुमार। सजी हुई थी राजकुमारी, हाथ में फूलों का हार। पर चक्कर काटे 3 और माला नहीं दी डाल। वरमाला जब नहीं डली नारद, बुरा हो गया हाल। रुद्र हंसे भद्र हंसे, हंसे शिव गण तब जाए। नारद क्यों नहीं डली ये माला, देखो दर्पण जाए। दर्पण में देखो नारद, और चेहरा देखो अपना जाए। सभी सच्चाई पता लगेगी, सारा मोह हटा गति पाए। सारे मद हट जाए रे नारद, तुझको विष्णु लिया बचाए। अरे माया तेरी हट गई नारद, और माया नष्ट करी विष्णुताए। विष्णु भगवान ने तुम्हारी माया ही नष्ट कर दी। नारद समझ नहीं पाए। भद्रगण और रुद्रगण को श्राप दिया, जाओ राक्षस बनो। और एक जल के किनारे सरोवर पर जब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा था। तो मोह प्रबल अग्नि प्रबल ज्वाला देत लगाए।
जिसके माथे मोह चढ़े और चढ़े मदों गति पाए। माया मोह मद चढ़े जब उतर न सके कोई पाए। ईश्वर कृपा से ही उतरता ये मोह जाल है भाई। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैंने तुम्हारी फरियाद भी सुनी और तुम्हारा शुभ चिंतक होने के कारण मैंने तुम्हारी माया को भी हटाया, वरना तुम माया मोह में फंस जाते तो भगवान की भक्ति अरबों कोस दूर हो जाते, 84 लाख योनियों में फंस जाते। तो मैंने तो अच्छा किया और मैं अच्छा ही करता काम। मोह और मद सबसे बुरी बला है, बोले विष्णु भगवान। तो सबसे प्रबल मद, 8 तरह के प्रबल राजमद होते हैं और सब नारी मोह तुम्हें हुआ उसमें से एक मद। और कलयुग में कुर्सी मोह है, हटाने से भी नहीं हटे, ऐसा चढ़ गया रोग। और अब देखो बसंत का पर्व है और पंचक में पड़ा जोग। तो सारे संसार और भारत की सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि सारे राजा जो भी हैं विश्व में वो कुर्सी का मोह छोड़ दें। कुर्सी किसी के साथ नहीं जाती। राजा नेरी काय को करे रे गुमान, सत्ता काहू के संग ना गई। अरे राजन ताजन सब गिर गए रे भैया और बिगड़ी बिगड़ी बिगड़ गई। अरे खाली हाथ आयो रे राजा नेरी और खाली हाथ गई, कुर्सी काहू के संग न गई। बड़े बड़े हिरणाकश हो गए और नरसिंह मार गिरायो। और कुर्सी से जा चिपक्यो रावण, राम ने तीर लगायो। ऐसो त्रेता युग गति पायो। 10 सिर में जब मद चढ़ गयो भई, राम ने उसे हटायो। और लंकापति रावण सोने की लंका को और देखो मार गिरायो। सारो मद और मोह हटायो। तब जाकर के निकले प्राण और मुक्ति रूप प्रगटायो। और द्वापर में दुर्योधन और कंस को मार गिरायो। जब जेल में कृष्ण प्रगटायो तो गीता ज्ञान सुना दियो अर्जुन और कौरव सत्ता हटाई। और कुर्सी का मोह दुर्योधन धृतराष्ट्र को भारी और कृष्ण हंसे मुस्काई। ये तो साथ न किसके जाई। तो महाभारत हतनापुर हो गयो और विश्व की सेना बुलाई। पर एक चाल नहीं चली रे कुर्सी की और कौरव देत हटाई। धर्म राज कृष्ण प्रगटाई। और यो कल युग है भारी, सदी 21वीं आई। और नारद मोह से भी प्रबल कुर्सी मद, जिस पे चढ़ जाई। विष्णु इसे हटा नहीं पाई। अरे राष्ट्र भक्ति का मोह चढ़े तो भारत फैले बसंत। और सारी समस्या अपने आप ही हल हो जाए तुरंत। राम राज हो जाए भारत में, बोल रहे वाणी में संत। और कुर्सी मोह का कभी न आता, चारों युग में देखो अंत। जिस पे चढ़ जाए कुर्सी मोह भई और कोई हटा नहीं पाया है। अरे जोड़ तोड़ में फंस गए राजा और ईश्वर भी घबराया है। और ऐसो मोह मद चढ़ो रे कुर्सी को, कुर्सी काम नहीं आवे। ये तो भारत भूमि बसंत है, जहां कुर्सी भस्म सब हो जावे। शिव जब खोले तीसरा नेत्र तो कुर्सी कामदेव बन खड़ी हुई। दूरदृष्टि डाले बोले शंकर, कुर्सी भस्मा भस्म हुई। तो पाप हटाने भैया बोले और देखो खोलेंगे नेत्र 30 गति। और ये बसंत का तीसरा दिन है और गुप्त नवरात्रा 3 पड़ी। पंचक में पड़ गई नवरात्रा और तीसरा जान।
निश्चित खोले तीसरा नेत्र कलयुग में शिव भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा कुर्सी का मोह इस भारत में हमने कभी नहीं देखा। जैसा मोह कलयुग पड़े, घोर घोर कुर्सी ताय, सब कुर्सी के पीछे भग रहे हंसे शंभु कैलाश। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हंसे कि कलयुग में कुर्सी का मोह कितना है। एक भी पीछे नहीं हमारे, खड़ा हमारे साथ, और सारे राजा कुर्सी के संग। और देखो हाहाकार, ये कुर्सी ही इनको और अब निश्चित रूप डुबाए। कुर्सी मोह हट जाए तो राम राज हो ही जाए। तो नारद, कलयुग में तुम्हें कुर्सी का मोह हटाना है। राष्ट्र भक्ति की करो आकाशवाणी, देव राजाओं को संदेश कि इस कुर्सी मोह को छोड़ो राजाओं, क्योंकि अब कल के अवतार भारत में करे प्रवेश। तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और पंचक में भई हुआ रे कबाड़ा। बोल रही शिव की ये वाणी, झटका खाए कुर्सी सारा। ये कुर्सी का मोह हटाने ईश्वर माघ विष्णु प्रगटाए, और शिव भी नेत्र तीसरा खोले, पल भर में ये मोह हट जाए। अरे मोह हटा देते हैं मोहन, और मोह हटा देते हैं राम, मोह हटा देते हैं विष्णु, और मोह हटा दे शिव भगवान, मोह हटा देते हैं ब्रह्मा। तीनों जगत गुरु का ये काम, कुर्सी मोह छोड़ दो रे भैया, वरना बिगड़ेगा ये नाम। आगे नहीं चले कुर्सी दौड़िए, और सब कुर्सी हट जावेगी, और बसंत का पर्व मनेगा, राम छवि प्रगटावेगी। कलयुग में भी ईश्वर शक्ति कल की बन कर आवेगी। नई सदी में शक्ति ईश्वर की भारत राज चलावेगी। क्यों पढ़ते हो कुर्सी मोह में, राष्ट्र मोह में पढ़ो भई जाए। राष्ट्र भक्ति करो भारत में, तो भारत भाग्य चमक सब जाए। भगवान शंकर ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, और ब्रह्मा ने कहा, मार्कंडे ने कहा कि सारा संकट इस भारत के ऊपर कुर्सी मोह की वजह से है। एक भी राजा कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारे संसार की यह हालत। और ये तीसरा नेत्र और 12वां ज्योतिर्लिंग 12 फरवरी है, तो 12 बजेगी भैया तो 2 सुई मिल जाए। छोटी बड़ी दोनों मिले ये जोड़ तोड़ कहलाए, लेकिन एक हो जाती है जब 12 बजे बजाए। तो कुर्सी मोह की 12 बजेगी, और इस गुप्त नवरात्रा के माए तो 12 बजने वाली है। अब 12 में जावे शनि तो 25 में आगे जावेगा। अभी तो 11 में खड़ा है शनिदेव, जो कुर्सी मोह करे पछतावेगा। ये कुर्सी मोह, ये शनिदेव भगवान अभी 11 नंबर में खड़े, कुर्सी कुंभ में खड़े। अब कुंभ से मीन की ओर जाएंगे जहां 12 बजेगी। तो अच्छे अच्छे राजाओं की 12 बजने वाली है। और बोल रही है गुप्त नवरात्रा में, देखो दुर्गा काली है। अरे बंगाली की शारद माता, अरे उल्टी बुद्धि कर देगी। अरे कुर्सी नहीं मिलेगी रे भैया, भक्ति भारत में भर देगी। ये बसंत गुणगान भगवती और खुले आम सुनाती है। अरे ईश्वर के पीछे दौड़ो भाई, कुर्सी छूट न पाती है। हड्डियां गल गई, बुढ़े हो गए, और कुर्सी छूट न पाती है। दाढ़ी के जब सफेद हो गए बाल तो सारी दुनिया हंस पाती। राजा बुढ़ा हो गया, कुर्सी छोड़ न पाए। ये कुर्सी का मोह है, राष्ट्र भक्ति है ना। इसे राष्ट्र भक्ति नहीं कहते, ये कुर्सी भक्ति है। और इस कुर्सी भक्ति का नवरात्रा में त्याग कर देना चाहिए। नारद, चाहे मुझे बंदर तेने श्राप दिया, फिर भी मैंने बैकुंठ की कुर्सी छोड़ दी। और अयोध्या में राम बन गया नारद, और तेरा मोह सब मोह गई। तेरा मोह हटा दिया मैंने, और मैंने बैकुंठ की सत्ता का मोह हटा दिया, और एक छोटे से राजा दशरथ के यहां पर पैदा हो गया। और उसके बाद मैंने रावण की कुर्सी का मोह भी हटा दिया, और भारत में राम राज्य प्रकट कर दिया।
तो राष्ट्र भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में इस समय विचरण करते हुए कह रहे हैं कि भारत वालों, राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति को अपने जीवन में उतारो। इस कुर्सी भक्ति में क्या रखा है? सारा भारत इस समय राममय है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भारत में कितना आनंद है, राम नाम की बसंत फैली हुई है। अयोध्या से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम ही राम हो रहा है। बताओ कुर्सी कहां है? और कुर्सी के पीछे भग रहे राजा, उनको कोई न देखे दाय। जोड़ तोड़ में फंसे हुए हैं, देखो भाग छिटक सब जाए। बोल रही है राम की वाणी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राष्ट्र भक्ति ही सिखलाते हैं, कुर्सी को भी काम तमाम। कुर्सी के पीछे राम नहीं है, कुर्सी छोड़ बनवास में जाए। कुर्सी उन्हें अच्छी नहीं लगती, बोले अवध में राम मुस्काए। मुझे कुर्सी अच्छी नहीं लगती, और कुर्सी का मोह करने वाले भी अच्छे नहीं लगते, चाहे वो राम नाम ही क्यों न कहे। इसलिए राम को तो प्रजा से प्यार है। कोल किरात बील बनवासी, उनके साथ है राम अभिलाषी। उनकी अभिलाषा है राम जी की कि वह गरीब व्यक्तियों के साथ रहें। राम कोल किरात भील बनवासियों के साथ बड़े आनंद में रहे। वनवास में भी आनंद मिला, और देखो परमानंद मिला। और राम राज का भारत में, और देखो बसंत में स्वरूप। राम जी ने कहा मैं तो पैदा ही बसंत में हुआ हूं। शोक न शीत न धाम, ऐसी शुभ बेला बसंत में जन्मे राजा राम। न शोक था न शीत थी न घाम था, ऐसी बसंत ऋतु में भगवान राम का जन्म हुआ। तो राम नाम से ही तो बसंत आता है। कुर्सी नाम से कोई बसंत आया हो तो बता दो। कुर्सी और कामदेव दोनों एक ही जान, इसको भस्म करते हैं। और शंभुपति भगवान कैलाश तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तो आज 12 तारीख है, तीसरा नवरात्रा है। अब ये तीसरा नेत्र खुलेगा तो सही। झटके खाएंगी कुर्सियां और झटके खाएंगे सब राज। अरे जोड़ तोड़ तुम लाखों कर लो, नहीं मिलेगा तुमको ताज। अरे अब तो नई सदी 21वीं और कलयुग का मध्यान्ह ये काल। उसमें आएंगे दशरथ लाल के, और देखो लाला राम भगवान। दशरथ लला राम लला, जिनकी 12 कला। तो आज 12 तारीख है, और 12 कला राम अवतार बसंत का ही स्वरूप है। और तीसरा नवरात्रा और पंचक है। तो पंचक लगेगा कुर्सियों के, और राम क्या सुगंध बसंत बनकर पूरे विश्व में फैलने वाली है, जिसका सपना राजाओं को भी नहीं आता। राजा सोच रहे हैं राम के ढाल बनाकर जीतेंगे, पर भैया कुर्सी को छोड़ उनके दिन भी बीतेंगे। छूट जाएगी कुर्सी उर्सी, जोड़ तोड़ नहीं चल पावे। बोल रही है नवरात्रा में वाणी, और शारदा मुस्कावे। कठिन कुवंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा सगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर। अम्ब भवानी सब दुख जाय, करम कलेवर सगुन सहाय। भजै जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरि सगुन जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असुबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानु, व्रत उपवास नहीं बल मानु। नहीं पंथ कुपंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूं क्षमा करें, कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए। जहान भक्ति के चत बिना तो हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भम लहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजे, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति विना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कहो तन ब्रह्म।
उमा कयं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय कई कीनी, नवनिधि ते मंगल वरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूज्यों श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में, शुभ काम सियावर रामचंद्र शंकर। तो शक्ति ही सर्व सत्तावते, प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुष शक्ति। सुन दुर्गा भाव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। दुर्गा दुर्गति नाशनी, हे भगवती जगदम्बा कुर्सी मोह हटा दो शारदा, और ईश्वर मोह प्रकट करो माय। और 12 कला में राम पधारे, 12 फरवरी पड़ गई आय। और 30 पड़ो नवरात्रा, और कुर्सी मोह हटा दो ताय। और ईश्वर मोह बना दो जगदम्बा, इस कारण वाणी ये गाय। कहा तथास्तु जगदम्बा भवानी, सारे मोह हटा देगी माय। कुर्सी मोह अब नहीं चलेगा, नहीं चले कोई करतुतताय। काली करतुतें जोड़ तोड़ सब जल्दी हो जावेंगी फेल। यही अवतार की शक्ति का वही कल युग में होगा अब खेल। और कल की अवतार की शक्ति और राष्ट्र भक्ति को दे प्रगटाए। सबसे बड़ी भारत में भक्ति है, राष्ट्र भक्ति राममय पाए। राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। एकता सूत्र की बसंत और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत मेरा भारत हो। हम सब एक रहें और शांति का क्षीर सागर बनकर भारत में आदि सनातन धर्म की बसंत फैल जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता सुनाकर भारत में धर्मराज की स्थापना कर दी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राम राज्य की स्थापना करती थी। तो हम जोड़ तोड़ की राजनीति को हटा करके भारत में आदि सनातन संस्कृति भगवान की बसंत को फैलाने के लिए ये वाणी कर रहे। सारे देवताओं ने किया गुप्त रूप गुणगान, और भगवती जगदम्बा का कर दिया है आह्वान। सरस्वती जगदम्बिका प्रगटो भारतवाय, अरे कुर्सी मोह हटा दो मैया, ये वर दे दो माय। सरस्वती बोली शारदा, जाओ ऐसा होए, कुर्सी मोह अब नहीं चले, और चले भक्ति गति जो है। भारत में राम राज्य और कल की भगवान की शक्ति का स्थापना होगा। क्योंकि अभी तो कल की पीठ में आमोद प्रमोद हो रहा है। आमोद प्रमोद का मतलब समझते हो, कहीं इधर जाऊं या उधर जाऊं, या बीच में भंवर में ही फंस जाऊं। ऐसा कल की करे नहीं, आर जाए या पार, बीच भंवर में डूबे नैया, बोले कल की अवतार। तो आमोद प्रमोद जी आपकी नाव डूब रही है, इसलिए किधर जाओगे, जिधर जाओगे उधर डूबोगे। तो आमोद प्रमोद की वाणी नहीं, ये राष्ट्रवाणी वाणी है। और इसमें जोड़ तोड़ बेकार सब, और ये तो शारदा भवानी है। क्या रचते हो रचना ऐसी, और जोड़ तोड़ नहीं छोड़, और शरण राम की दौड़ रे बंदे, और उनसे नाता जोड़। जोड़ तोड़ भी कभी चलता है क्या? जहां से जोड़ लगेगा वहीं से टूट जाएगा। इसलिए जोड़ तोड़ बेकार है, ईश्वर शक्ति साकार। भारत में तो बसंत है, गुप्त नवरात्रा बहार। ये गुप्त नवरात्रा देवताओं की नवरात्रा है। और इसमें आप कितना भी षड्यंत्र कर लो, गुप्त रूप से कुछ भी जाल वाल रच लो, वो सब जाल फेल कर देती है जगदम्बा भवानी भगवती शारदा। भारत माँ का रूप, इसमें राम और कृष्ण है, और कल्कि का स्वरूप इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, और आदि सनातन जान। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, ये भारत की संस्कृति। अरे इसको राजा अपनाओ, क्या रखा है जोड़ तोड़ में। छोड़ो कुर्सी का मोह, जिस दिन राजा छोड़ देगा उसी दिन भारत का भला हो जाएगा। ये घोषणा वाणी कलयुग में कर रही है। और जब तक राजाओं में कुर्सी का मोह रहेगा, भारत की प्रजा का भला हो ही नहीं सकता, चाहे लाख योजना बना लो। इसलिए कुर्सी मोह से बड़ा मोह है राम मोह साकार। राष्ट्र भक्ति सिखाओ राजाओं, और कर दो कुछ चमत्कार। राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ी, और देश भक्ति गति हो। जिस देश में जन्मे हैं हम,
उसकी शक्ति होए, उसके लिए हम हमारे प्राण भी कुर्बान कर दें। तो भारत देश के 1.25 अरब लालों, भगवान और भारत के प्रति अपनी आस्थाएं रखो। भारत एक विश्व का भगवान जैसा देश है, भवन है, दूसरा भवन है भगवान का, क्षीर सागर है। इसमें भारत का जब जब भी पतन हुआ, आपस में भाई भाई की लड़ाई से हुआ है। भारत को चुनौती देने वाला इस दुनिया में कोई न पैदा हुआ न होगा। आपस का गृह युद्ध हो तो भारत जावे हार, तब जाकर के जब जब हो ऐसा तो आता है अवतार। भाई भाई की लड़ाई हुई महाभारत में, तो भगवान कृष्ण को उपदेश सुनाने ज्ञान का आना पड़ा और धर्मराज की स्थापना हुई। और फिर सत्ता की लड़ाई हुई रामावतार में, तो भगवान राम को सत्ता छोड़कर जाना पड़ा और भारत में राम राज्य हुआ। और कल की अवतार कलंकेश्वर भगवान कलयुग में इस कुर्सी के जोड़ तोड़ को हटाने के लिए वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है, हटके रहेगा। चमत्कार होगा 12 में, और 12 बजेगी भैया और चढ़ जाएगा पारा भैया, हारे हारे सत्ता। तो इस सत्ता की लड़ाई बेकार है, सत्य की लड़ाई लड़ो राजाओं, सत्य का प्रकाश करो और कुर्सी मोह को छोड़ दो। गुप्त नवरात्रा में ये सद प्रेरणा वाणी भगवान की कृपा से आपको दे रही है। छोड़ो कुर्सी मोह सब, करो राम से प्यार। अरे राष्ट्रभक्ति सिखलाओ भारत में और एकता सूत्र प्रचार। पूरा भारत एक होना चाहिए और हम चुनौती बनकर के, विश्व का जगत गुरु बनकर के भगवान के दर्शन सारे संसार को करा दें तो हम राजा हैं, नहीं तो फिर बाजा ही बाजा है। इसलिए क्या रखा है इस कुर्सी में, साथ कभी नहीं जाएगी। अरे थोड़े दिन भोग लो भोग भैया, फिर पीछे पछताएगी। तो राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी, ईश्वर बड़ा ही जान, सारे राजा छोटे हैं बोले विष्णु भगवान। तो कुर्सी पर नहीं बैठते कभी विष्णु भगवान, और कुर्सी पर नहीं बैठते देखो ब्रह्म भगवान, कुर्सी पर नहीं बैठते कभी ये शिव भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जगत गुरु हैं भारत के। कभी किसी राजा ने या किसी दुनिया के व्यक्ति ने इनको कुर्सी पर बैठते देखा क्या? तो बताओ, कुर्सी से मोह ही नहीं है इनको, तब जाके जगत गुरु बने। शेष शैया पर भगवान विष्णु रहते हैं और कमलासन पर ब्रह्मा जी रहते हैं और कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव रहते हैं। कहां है कुर्सी, कहां सिंहासन? और कितनी सादगीता है और किसी मोह में नहीं फंसते हैं, जगत गुरु कहलाए। ये जगत गुरुओं का भारत है, भारत भी विश्व का जगत गुरु है। इसलिए कुर्सी का मोह छोटा है और भगवान का मोह बड़ा है। तो भगवान से नवरात्राओं में क्या जोड़ तोड़ में फंस रहे हो? सारे नाटक फेल होएंगे, खेल होएगा भारी। और बोल रही है वाणी भैया इसकी है तैयारी, बोलो जय श्री। ये बसंत गुणगान है, राष्ट्र भक्ति गति पाए। भारत देश भक्त बनो भारत के, तो भारत भाग जग जाए। इसलिए भारत में देशभक्ति हमें सीखना चाहिए। हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, हम सब एक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति ही बसंत का स्वरूप है और ये शारदा की शक्ति है। और शारदा का मतलब होता है सारी बातें रद्दी हो जाती हैं, उसे शारदा कहते हैं। किसी भी बात को रद्दी कर दे, यो वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा है। इसलिए सारा संसार जब रद्दी हो चुका हो और गद्दी के पीछे भाग रहा हो, तब शारदा आती है और सब गद्दियों को रद्द करके और भगवान को प्रसिद्ध कर देती है। तो यही समय, यही योग पड़ा और कलयुग पड़ गई 12 और देवताओं की शक्ति बड़ी है और पाप सभी यहां हरा। तो एक कुर्सी का जोड़ तोड़ और पाप हार जाएंगे, देवताओं की जय जयकार होगी और भारत में कल के अवतार का प्रकाश होगा। बोलो जय श्री राम, बोलो कल की भगवान की, राष्ट्र भक्ति भारत माता की जय, बोलो आज की आनंद की जय, बोलो गोवर्धननाथ जी महाराज की, बोलो सर्वधर्म शक्ति की, बोलो आदि सनातन भगवान की। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, आदि सनातन संस्कृति भारत मैया की जय।